सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद त्रिदेव अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के निर्देशन में क्षीर सागर को मथा गया था और मंथन देवताओं और दानवों द्वारा किया गया था। वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया गया, जिसके एक छोर पर सभी देवतागण उपस्थित थे तो दूसरी ओर कमान दानवों ने संभाली हुई थी। जिस दौरान 14 प्रकार के रत्न समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए, इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ, जिसे लेकर देवता और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर जाना जाता है। क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन के दौरान जो रत्न उत्पन्न हुए थे उन्हें किस प्रकार बांटा गया था? एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। 14 रत्न निकले थे इसमें। समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ नाम मिला। इसमें कामधेनु गाय दूसरे नंबर पर निकली। ये एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई थी। ये गाय अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। इसमें उच्च श्रवा उत्पन्न हुआ। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए इस सफ़ेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी भी उत्पन्न हुआ था। ये सफ़ेद रंग का हाथी था, जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि भी निकली थी। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कल्प वृक्ष, इस वृक्ष को कल्प दूम एवं कल्पतरु भी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति करने वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। रंभा भी उत्पन्न हुई। समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये सभी देवताओं के पास चली गई। धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। मदिरा अर्थात वारुणी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे ग्रहण किया। चंद्रमा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। परिजात पुष्प, समुद्र मंथन से परिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत ये थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। ये भी देवताओं के हिस्सों में गया। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ 5 जन्य शंख विजय का प्रतीक माना जाता है। ये शंख श्री विष्णु को मिला। धन्वंतरी, समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया है। अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत था। इसके निकलते ही देव दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया।